गुरुजी कहिए। आज आपके पास मैं कुछ प्रश्न लेकर के आई हूँ। प्रश्न? हाँ। ऐसे कैसे प्रश्न है? गुरुजी बहुत से लोगों ने मेरे से सवाल किए हैं। हाँ। कई प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब मैं आपसे जानना चाहती हूँ। अच्छा हाँ। चलो कोई बात नहीं, आप प्रश्न करो, उत्तर मैं देता हूँ साथ साथ। ओ गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई। कैसा? गावणिया ही गा दे हो गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई। गावणिया ही गा दे गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई। गावणिया ही गा दे। और वह माता की है, और वह माता की मात बता दे, वह माता की मात बता दे, सास बता दे कोरा की, शिव शंकर का गुरु बता फिर बात करूँगा और की। अरे अष्टभुजी किसकी पुत्री जाने करी सहायता चोरा की, उस साधु का नाम बता जिन्हें करी सवारी मोरा की। उस साधु का नाम बता जिन्हें करी सवारी मोरा की। ओ गुरुजी मन का भरा मैं मिटा दे कोई। गावणिया ही गा दे ओ गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई। गावणिया ही गा दे। हो गुरु ने, हाँ गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया, मन खोले सभा में गाया। हो गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया, मन खोले सभा में गाया। अरे बह माता की मात गायत्री, बह माता की मात गायत्री, अनुसुईया सास गोरा की, शिव शंकर का गुरु अंगीरा, अब बात करूँ ना औरा की। अष्टभुजी, अष्टभुजी ब्रह्मा की पुत्री जन करी सहायता चोरा की, बालकनाथी से साधु जने करी सवारी मोरा की। बालकनाथ से साधु जने करी सवारी मोरा की। हो ज्ञान से बागी आगे में लाया, अपने खोल सभा में गाया। हो गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई। गावणिया ही गा दे। और बाप के ब्याह में, और बाप के ब्याह में बड़ा बिचौला, बाप के ब्याह में बड़ा बिचौला। वो लड़का कितने आया कर राक्षस का भेष देवता, गुण से युग जी बने आया। अरे किसकी होगी हार बताओ, झिका नहीं भूखा ठाया। जल के कारण क्यों जल के कारण परले होगी, जो मर्द जल बरसाया। जल के कारण परले होगी, जो मर्द जल बरसाया। ओ गुरुजी बेले धर्म में कील्या दे
भीषम बिचौला बाप के ब्याह में भीषम बिचौला देवलोक ते चल आया कर राक्षस का भेष गणेश सतयुग में जीवन आया अन देवता की हार हुई हाँ छिका नहीं भूखा खाया जल परले में जीव रहना जल बिन मर दिसाया जल प्रलय में जीव रहना जल बिन मर पिसाया हो ऐसा पेड़ धर्म का लाया बोले सभा में गाया हो गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे बढ़िया ही गा दे उस लड़के का और उस लड़के का नाम बता रे उस लड़के का नाम बता ना माता के पेट पड़ा बिना पिता के पैदा हो गया बेमाता ने नहीं गड़ा जन्म लेती ही करी करी लड़ाई ना कोई सम्मुख हुआ खड़ा किसकी सेना हरा दईनु देवताओं में जिकर छिड़ा किसकी सेना हरा दईनु देवताओं में जिकर छिड़ा ओ गुरु जी अंबर में पहाड़ रचा दे कोई बढ़िया ही गा दे हो गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया मने बोले सभा में गाया उस लड़के का नाम गणेश उस लड़के का नाम गणेश जो ना माता के पेट पड़ा गौरा मां ने करी घड़ाई बे माता ने नहीं घड़ा जन्म होते ही करी लड़ाई ना कोई सन्मुख हुआ खड़ा शिव की सेना हरा दैन्यू देवलोक में जिकर छिड़ा शिव की सेना हरा दईनु देवलोक में जिकर छिड़ा हो जिसने 6 और 4 का ज्ञान उसकी शुद्ध हो जाती काया हो गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई बढ़िया ही गा दे अपनी खुशी ते प्राण त्याग के अपनी खुशी ते प्राण त्याग के लड़की का चोला पाया हुई सिवासन पड़ी जरूरत पति मोल लिया ब्याह करे माया अरे किस तरिया ते उस लड़की ने रे एक पल में पुत्र जाया पति की सेवा करने लागगी पुत्र का सर करे गाया पति की सेवा करने लागगी पुत्र का सर करे माया ओ गुरु लखे नी चांद ने समझा दे कोई गावड़िया ही गा दे हो गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया मने बोले सभा में गाया क्या
और हुई सिवासन पड़ी जरूरत पति मोल लिया ब्याह करवाया। पति मोह में, हाँ गुरुजी हुई। हाँ। आप समझ रहे हो ना? मैं समझ रहा हूँ। जब बता रहे थे ना जब। हाँ कोई बात नहीं, पर समझा दूंगा। हाँ। इसके दो उत्तर हैं और मैं दोनों आपको बताऊंगा भी और सिद्ध भी करके भी दिखाऊंगा कि किस किस तरह से कवि, क्योंकि बहुत गहराई में जाते हैं, एक एक जगह से एक एक चीज को खोज करके लाते हैं। तो इसी तरह से इस चीज को दो जगह दर्शाया गया है, दोनों जगह का मैं वर्णन भी करूंगा। कैसे? पहली बात सुनिए। हाँ, मेंढकी ने जब त्यागे प्राण, एक मेंढकी ने जब त्यागे प्राण, फिर उसका कारज सिद्ध हो गया। मंदोदरी रूप में जन्म लिया, फंस मुंह में रावण मधे हो गया। उन जबरन ठाई दहाड़ लगाई, एक पल में अंगद हो गया। वारण क्षेत्र में नाटी थी कट्या, शीश पुत्र का वधे हो गया। वारण क्षेत्र में नाटी थी कन्या, शीश पुत्र का वधे हो गया। अभी सुना आपने कि एक मेंढकी ने जब त्यागे प्राण, उसका भी मैं वर्णन थोड़ा सा आपको कर दूं। बताते हैं कि ऋषियों ने एक यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया, और उस यज्ञ के अंदर बताते हैं कि दुर्वासा ऋषि को नहीं बुलवाया। वो बड़े क्रोधित स्वभाव के थे, तो उन्होंने उन ऋषियों के यज्ञ को खंडित करने के लिए, क्योंकि उन्होंने जब प्रसाद बनाया उसको खंडित करने के लिए उन्होंने एक काम किया। उन्होंने बाज का रूप बना करके एक सर्प को अपने पंजे में लिया, और जहां पर वो खीर का जो कढ़ा, जो प्रसाद बना हुआ था, उस खीर में डाल देता है, यानी कि उसमें विष फैल गया। लेकिन एक मेंढकी देख रही थी कि हाँ, इस खीर के अंदर विषैला सर्प आकर के गिर गया है। अगर ये खीर का प्रसाद इन लोगों को खिलाया गया तो ये सब मारे जाएंगे, ये साधु संत लोग जितने भी हैं सब भगवान के भक्त में मारे जाएंगे, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बताते हैं कि उस मेंढकी ने जैसे ही लोग प्रसाद घालने के लिए वहां पर आए, छलांग लगा करके उस गर्म खीर में कूद पड़ती है। जब गर्म खीर में वो मेंढकी गिरी तो वो मेंढकी मर जाती है। मर जाती है तो उन्होंने ये कहा कि ये तो प्रसाद खंडित हो गया है, इस प्रसाद को अलग डलवा दिया जाए, फेंकवा दिया जाए। जब उस प्रसाद को वो अलग डालने लगे तो उसमें विषैला सर्प निकला। अब तो सारे ऋषि जिन्होंने यज्ञ करवाया था एकत्रित हुए और कहने लगते कि इस मेंढकी ने तो हमारे प्राण बचाए हैं, इसने तो परोपकार किया है। हम तो ये सोच रहे थे कि इसने हमारा प्रसाद खंडित कर दिया, लेकिन अगर ये मेंढकी इसमें ना गिरती तो हमें ये विषैला सर्प दिखाई नहीं देता और ये जहरीली खीर खा करके सब लोग मारे जाते। इसने इतना बड़ा परोपकार किया, अपने परमार्थ का काम करते हुए अपने प्राण त्याग दिए, इसको क्या करना चाहिए? तो बताते कि ऋषियों ने अपना जितना भी तपोबल था उसका प्रयोग करते हुए बताते कि उस मेंढकी को एक कन्या का रूप दे दिया, उस मेंढकी को जीवित भी कर दिया और एक कन्या का रूप दे दिया। और वो मेंढकी गर्भवती थी तो उसका वो गर्भ भी उसके अंदर रहा, और बताते कि वो मंदोदरी उसका नाम रखा गया। और मंदोदरी जब नाम रखा, बड़ी सुंदर कन्या जिसको उन ऋषियों ने अपने तपोबल के द्वारा तैयार किया। लेकिन रावण वहां पर आ गया और रावण ने उस मंदोदरी को देखा तो उसके रूप हुस्न पर फिदा हो गए, और उस मंदोदरी को अपने साथ में लेकर के अपने पुष्पक विमान के द्वारा चल देता लंका के लिए कि मैं तुझसे शादी करूंगा, तुझे मेरी पत्नी बन करके रहना होगा। अब तो मंदोदरी ये सोचती है कि तेरे पेट में गर्भ है और तेरा पतिव्रता धर्म खराब हो जाएगा, लेकिन कैसे बचना चाहिए? इन्होंने रूप तो दे दिया तुझे कन्या का, लेकिन तेरा पतिव्रता धर्म कैसे बचना चाहिए? तो जैसे ही किष्किंधा के नजदीक में पहुंचते हैं तो कहती है, मंदोदरी कहती है कि महाराज, मैंने सुना कि आपकी एक दहाड़ से गर्भ क्षीण हो जाते हैं। तो रावण कहता है कि बिल्कुल सही सुना है, अगर आपकी एक दहाड़ से गर्भ क्षीण हो जाते हैं, मैंने सुना है लेकिन देखा नहीं है। मैं चाहती हूं, मैं आपकी उस दहाड़ को सुनना चाहती हूं। लेकिन रावण मना करने लगा कि यह बाली का राज है, और बाली इतना बड़ा बलशाली था कि बाली ने 6 महीने रावण को भी कैद करके अपने पास में रखा था कि किष्किंधा के नजदीक में हूं, यहां पर दहाड़ मत सुन। कि महाराज आप डरते हो? कि डरता बिल्कुल नहीं डरते तो लगाइए। रावण ने वो दहाड़ लगाई तो मंदोदरी का वो गर्भ क्षीण हो गया
और वो किष्किंधा के अंदर गिरा, जो अंगद के रूप में वहां पर जिसको बाली ने, जिसको तारा ने पाला, और वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ था। एक तो प्रमाण ये दिया है, और दूसरा प्रमाण जो दिया है वो सुनिए, वो और भी बात है, वो भी इसमें ही जुड़ती है। कैसे जुड़ती बताओ? दक्ष के त्यागे प्राण सती ने, अरे दक्ष के प्राण सती ने, हिमाचल घर जन्म धाया, हुई शिवासन पड़ी जरूरत, मन मन में शिव नाम पुकारा, पल में गिरजा ने गणेश बनाया, गुरु जगदीश न्यू समझारा, वन हाथों के शिव सेवा में बैठी, शिव ने सुत का शीश उतारा, हाथों के शिव सेवा में बैठी, शिव ने सुत का शीश उतारा। हो रे ललित बुवानी वाले ने यो पूरा भेद बता